ठीक है, तो स्टार्ट करते गाइस। आज हम लोग EC2 सीखने वाले हैं। तो EC2 परफॉर्म करने से पहले हमें एक IAM का यूज़र चाहिए। तो जल्दी से मैं एक IAM का यूज़र क्रिएट करता हूँ। रूट यूज़र से हमें कोई भी काम नहीं करना, वी हैव टू डू नथिंग विद द रूट यूज़र। IAM के अंदर मैं यूज़र्स में आता हूँ और एक सिंपली क्रिएट यूज़र करता हूँ और अपने लिए एक यूज़र बनाता हूँ। यूज़र का नेम होगा iFuture। ठीक है, तो मैं एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। इसको फुल परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस सिलेक्ट करना एंड जस्ट नेक्स्ट करना और क्रिएट करना। ठीक है, तो सिंपली वी विल क्रिएट दिस यूज़र। यूज़र क्रिएट हो चुका है। देन हम लोग इसके अंदर लॉग ऑन करते हैं। ठीक है, लॉग ऑन करने के लिए मैं एक नया ब्राउज़र ले लेता हूँ और यहीं से लॉग ऑन करता हूँ। तो यूज़र नेम इज़ iFuture एंड आई विल प्रोवाइड इसका रिस्पेक्टिव पासवर्ड एंड लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यूज़र के अंदर आ गया हूँ। सो दिस इज़ माई यूज़र। फाइन, अब यहाँ पे हमें सर्च करना है EC2। ठीक है, EC2। EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ठीक है, ये हमें वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए हेल्प करता है इन AWS। जैसे ही आप इस सर्विस के ऊपर क्लिक करोगे तो इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे रिसोर्सेज में देखो सब जगह पे 0 0 करके दिखाई दे रहा है, राइट? सारे चीज 0 है, बट आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स में 1 करके दिखाई दे रहा होगा। तो बाय डिफॉल्ट एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो मशीन रन होने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। अगर तुम इंस्टेंस बनाने के बाद कुछ सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो, ठीक है, तो वो मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट वाला ग्रुप होता है हम वहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते। तो 750 आवर्स का जो मैंने टाइम बताया था, यहाँ पे देखो इस तरीके से घटते जा रहा है, माइनस होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो 750 आवर्स बहुत होते हैं, आप लोग इतना टाइम यूज़ कर सकते हो अच्छे से सीखने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इंस्टेंस में भी यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 रनिंग, और यहाँ पे भी इंस्टेंस का सेट 0 है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टेंस पे एंड वी विल गेट टू द दिस विजार्ड। ये वाले विजार्ड पे पहुंच जाऊंगा मैं। यहाँ पे सिंपली करना लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग ये वाले विजार्ड पे पहुंच जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे हमें इंस्टेंस का नेम देना है, एक यूनिक नेम देना है जो कहीं पे रिपीट ना हुआ हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ web1 करके। ठीक है, आफ्टर दैट नेम स्पेस देने के बाद आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस है। अमेजॉन लिनक्स है, मैक ओएस है, उबंटू है, विंडोज़ है, रेड हैट है, सुशी लिनक्स है, इवन डीबियन भी है। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो आज के लिए हम लोग फर्स्ट टाइम EC2 क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग विंडोज़ का करते हैं। नेक्स्ट EC2 में हम लोग लिनक्स का ओएस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट एंड नीचे से आपको सिलेक्ट करना है फ्री टायर वाला। जो भी फ्री टायर वाला है वही करेंगे। ठीक है, बाकी के ऑप्शन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे फ्री टायर एलिजिबल लिखा है वही यूज़ कर सकते हैं। तो फ्री अकाउंट में जनरल पर्पज़ में यही सारे अवेलेबिलिटी होते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सिलेक्टेड है वही रखना, इसके ऊपर सिलेक्ट करना। ठीक है, देन ये सिलेक्ट हो जाएगा। आर्किटेक्चर इसका 64 बिट आर्किटेक्चर आ रहा है। ठीक है, और इसका एडिशन आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है। अब यहाँ पे इंस्टेंस टाइप की बात करता हूँ जो मैं आपको बता रहा था। तो इंस्टेंस टाइप में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। जनरल पर्पस में हमें T2.micro करके मिलता है। यहाँ पे देखो उसके अलग अलग वेरिएंट्स है। तो ये सारे कंपोनेंट्स के अंदर हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट सेट मिलता है मॉड्यूल का, जहाँ पे हमें प्रोसेसर मेमोरी कितना मिलता है वो यहाँ पे पता चल रहा है। तो 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, 1 GB की मेमोरी मिल रही है हमें, राइट? ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो T2.small, मीडियम, लार्ज, ऐसे ही आप नीचे जाओगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगे। अब यहाँ पे देखो कोड चेंज हो रहा है तो दूसरे टाइप में इंक्लूड होता है, राइट? तो वी हैव टू सिलेक्ट T2.micro, जो फ्री टायर वाला एलिजिबल है वही सिलेक्ट करना। ठीक है, अभी हम लोग की पेयर बनाएंगे। की पेयर के अंदर क्या होता है, एक पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट होता है। ठीक है, दो तरीके के की जनरेट होते हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो आप लोगों ने
RSA का नाम तो सुना ही होगा, CCNA में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये की पैर क्या करता है, हमें पासवर्ड प्रोवाइड करता है, किसका, मशीन को एक्सेस करने वाला पासवर्ड। अभी के लिए मैं की का नेम कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाओगे तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट अ न्यू की पैर, ठीक है, क्रिएट अ न्यू की पैर। यहाँ पे की का नाम कुछ भी दे दो, जैसे कि मैं देता हूँ की1 करके, ठीक है, यू कैन गिव एनी नेम। यहाँ पे RSA बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अब डॉट पेम वाला फाइल है, इसको प्राइमरी ईमेल एक्सटेंशन भी बोलते हैं, जो हमको कहाँ पे मिलता है, API पे मिलता है, ठीक है। नथिंग बट ये हमारा पब्लिक और प्राइवेट की का सिग्नेचर फॉर्मेट होता है। डॉट पेम का एक्सटेंशन में आपको बनाना है, PPK में नहीं बनाना, नहीं तो पुट्टी एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डॉट पेम पे रखना, देन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट की पैर, तो की पैर क्रिएट हो जाएगा। इसको डाउनलोड्स में रखना एंड देन हमारा ये की डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी के लिए डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं आफ्टरवर्ड यूज़ करूँगा, अभी ये मेरे किसी काम का नहीं, जब मशीन एक्सेस करूँगा तो इसका यूज़ आता है, ठीक है। तो जनरेट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रखना है। नेटवर्क में क्या करना है वो आफ्टरवर्ड बताऊँगा। स्टोरेज के अंदर आपको जो बाय डिफॉल्ट जनरल पर्पस में मिल रहा है GP2 एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। हमें 30 GB का मिलने वाला है और हमारा रेशियो क्या होने वाला है, यूनिट 1 होने वाला है, तो बस 30 GB मिलने वाला है हमें यहाँ पे। GP2 को एज इट इज रहने दो। ये हम लोग EBS में सीखेंगे कि स्टोरेज क्या होता है। मैंने जिसकी बात की थी EBS, यहाँ से हम लोग ऐड वॉल्यूम कर सकते हैं और वो EBS का पार्ट है, तो आफ्टर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ है। एडवांस डिटेल में भी हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज रहने देना, और सिंपली यहाँ पे देखो आपको लॉन्च इंस्टेंस करना है। यहाँ पे पूरा हमारा समरी आ रहा है कि हम लोगों ने क्या क्या सिलेक्ट किया है, और फ्री टायर का यहाँ पे क्राइटेरिया आ रहा है कि हमें क्या क्या मिलता है। 750 आवर्स के लिए फ्री मिलता है। अब किसी को नंबर ऑफ मशीन ज़्यादा बनाना होता है, 2 3 4 जितना भी तुमको चाहिए, यहाँ पे तुम लोग वो वैल्यू लिखना। 4 चाहिए तो 4 लिख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मुझे एक ही चाहिए तो मैं एक रन कर सकता हूँ। जस्ट सिंपली क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। नाउ इट विल इनिशिएट। तो इंस्टांस क्रिएट होने के बाद इस आईडी के ऊपर क्लिक करना। हर एक इंस्टांस को एक यूनिक आईडी होते हैं एंड दैट आईडी इज नोन एज इंस्टांस आईडी। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे कंसोल पे आएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना, हमेशा मुंबई वाले रीजन पे रह के ही काम करना। ये तुमको स्टार्टिंग में जब भी लॉग ऑन कर रहे हो AP साउथ रीजन में आना, मुंबई में, फिर आपको ही काम परफॉर्म करना। मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं, लेकिन भूलना मत, ठीक है। तो गाइस ये हमारा वेब1 के नाम से इंस्टांस बन गया और ये हमारा इंस्टांस आईडी है। इंस्टांस आईडी ही हर एक पर्पस के लिए यूज होता है। आपको नेटवर्क एडेप्टर प्रोवाइड करना है, स्टोरेज प्रोवाइड करना है, कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, इवन IP एड्रेस भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो एलोकेट होने के लिए इंस्टांस आईडी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये होने के बाद जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना और आपको कुछ इस तरीके से विजार्ड आ जाएगा। तो अभी के लिए देखो इंस्टांस का स्टेट रनिंग आ रहा है और ये अपने इंस्टांस को एक पब्लिक IP भी मिल चुका है, ठीक है। पब्लिक IPv4 एड्रेस जो हमें इंटरनेट पे कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा, और प्राइवेट IP एड्रेस जो हमें मशीन के अंदर हेल्प करेगा। तो मशीन के अंदर ये वाला IP दिखाई देगा। पब्लिक IP इसको ग्लोबली आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर ये इंस्टांस आप किसी को इंटरनेट पे या फिर पब्लिकली शेयर करना चाहते हो ये वाला मशीन, तो उसके लिए ये IP यूज़ होगा। आगे हम लोग HTTP में इसके बारे में और डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमें क्या करना है, सिंपली इसको कनेक्ट करना है। तो क्लिक ऑन कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद देयर आर 3 वेज टू कनेक्ट। एक वेब होस्टिंग का मेथड है जिसको हम लोग सेशन मैनेजर कहते हैं, बट आज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ RDP क्लाइंट, ठीक है। RDP क्लाइंट वाला मेथड मैं यूज़ करूँगा। देन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट होता है, कनेक्ट यूजिंग RDP क्लाइंट। अब हमें रिमोट डेस्कटॉप का फाइल ओपन करना है, ठीक है। RDP का पोर्ट नंबर पता है 3389, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरा रिमोट डेस्कटॉप का फाइल सेव हो जाएगा। डाउनलोड्स में ही रखता हूँ इसको एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव। तो देखो मेरा रिमोट डेस्कटॉप का फाइल सेव हो चुका है। ये एक्चुअली हमें ऐसे दिखाई देता है, अब मैं इनकॉग्निटो पे हूँ, दैट्स वाई आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो, अगर नॉर्मल क्रोम पे करता तो इस तरीके से दिखाई देता है कि हमारा कैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में, और ये देखो RDP का फाइल आ रहा है तो ऐसे दिख रहा है। दिख रहा है सबको?
तो यही चीज़ों को एक्सेस करना है। ये होने के बाद ठीक है, इसका यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कोई और लैंग्वेज में चाहिए तो उसमें भी रख सकते हो। सर्वर का यूजर नेम क्या होता था हमारा, बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो इधर भी वही मिलने वाला है। ठीक है, देन यहाँ पे गेट पासवर्ड करना है। ठीक है, कभी कभी गेट पासवर्ड करने के बाद ना 4 मिनट्स रुकने के लिए बोलता है। अगर आप में से किसी को 4 मिनट का टाइम आया तो उतना रुकना पड़ेगा और रीट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पूछा नहीं तो नो इश्यूज। अब यहाँ पे हमने जो की पैर डाउनलोड किया था वो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो प्राइवेट की को जो हम लोग ने डाउनलोड किया था अपलोड करो सिंपली। यहाँ पे अपलोड प्राइवेट की फाइल, डाउनलोड्स में जाता हूँ और ये जो डॉट पैम वाला फाइल है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे देखो गाइस पासवर्ड जनरेट हो गया है। ठीक है, ये जो पासवर्ड है ये जनरेट किया है पब्लिक की ने। अब इसको डिक्रिप्ट करने का काम कौन करेगा, प्राइवेट की। ठीक है, सिंपली वी हैव टू क्लिक ऑन डिक्रिप्ट पासवर्ड एंड यहाँ पे वी विल गेट द लॉग ऑन पासवर्ड ऑफ दिस मशीन। तो ये वाले पासवर्ड को सबसे पहले आपको कॉपी करना है कहीं पे, नोटपैड में कॉपी कर लेता हूँ। बाद में अगर चेंज नहीं कर सकते, की पैड आपको नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, वन मोर थिंग, मैं आरडीपी वाला फाइल कितना भी बना सकता हूँ लेकिन की पैर में अगेन एंड अगेन वही नहीं यूज़ कर सकता, मुझे नया की पैर बनाना पड़ेगा अगर दूसरी बार मैं यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्सेस करते वक्त बताता हूँ। अब गाइस ये चीज़ें होने के बाद वी आर गुड टू गो। ठीक है, अभी हम लोग मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे एक्सेस करना है बता रहा हूँ। हमने जो आरडीपी वाला फाइल डाउनलोड किया था उसको ओपन करना है। तो दिस वाज द फाइल, सिंपली इसको ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि देखो इंस्टेंस का स्टेट रनिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, रनिंग, समझा। तो रनिंग में ही आप इसको ऑन कर सकते हो। इनकेस अगर यहाँ पे स्टॉप दिखाई देगा तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब वो जो फाइल डाउनलोड किया था आरडीपी वाला उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इट विल कनेक्ट करना एंड इट विल आस्क फॉर अ पासवर्ड। पासवर्ड पूछेगा तो यहाँ पे पासवर्ड दे दो, पासवर्ड है मेरे पास, दिस इज द पासवर्ड, जस्ट क्लिक ऑन ओके, यस। तो अभी मैं सीधा आरडीपी के थ्रू कनेक्ट हो जाऊंगा एडमिन मशीन में। देखा, विदाउट पासवर्ड ये मुझे लॉगिन कर रहा है। अभी ये जो मेरा मशीन क्रिएट हुआ है ये AWS के सर्वर से डायरेक्ट हुआ है। अवेलेबिलिटी जोन इसका मुंबई है। तो इसके अंदर जो भी तुमको दिखाई देगा CPU, मेमोरी, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ये मेरा नहीं है, मेरे फिजिकल मशीन का नहीं है, ये अमेजोन सर्वर का यूज़ हो रहा है। तो वेट करते हैं, जितना तुम्हारा लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप फास्ट होगा उतना जल्दी ये लोड होगा। अभी के लिए हम लोग जनरल पर्पस यूज़ कर रहे हैं, तो कोर भी एक ही कोर मिला है अपने को और मेमोरी भी एक रैम है, 1 GB रैम, तो पता चल ही सकता है कि स्पीड कैसे होगा। तो वेट करते हैं। स्टिल लोड नहीं हुआ है, पूरा सर्वर जैसे दिखना चाहिए। पॉज कैसे करते पता नहीं, होता है। ठीक है, देखा। सो ये मेरा सर्वर ओपन हो गया है। अब मुझे जो भी काम करना है, DHCP का रोल लगाना है, DNS का रोल लगाना है, कुछ भी मेरे ज़रूरत के हिसाब से मैं यहाँ पे काम परफॉर्म कर सकता हूँ। एप्लीकेशन क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, तो वो सारी चीज़ें। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसका IP दिखा देता हूँ। तो IP हमें यहाँ पे क्या दिखा देगा, प्राइवेट वाला सेट। ठीक है, जो अपने को बाहर इंफॉर्मेशन दिख रही थी प्राइवेट वाला सेट दिखाई देगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम इन्फॉर्मेशन, सिस्टम इन्फो कमांड है। ये कमांड जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा मशीन का इन्फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो मशीन के इन्फॉर्मेशन में ही मुझे क्या पता चल रहा है, इसका रजिस्टर्ड ओनर कौन है, EC2, ऑर्गेनाइजेशन है amazon.com, वहाँ से मुझे प्रोवाइडर मिला है।
प्रोसेसर इसका जो मैन्युफैक्चर है वो Xeon है, ठीक है, और ये सारे उसके हार्डवेयर के स्पेसिफिकेशंस है। तो हमें मेमोरी इतना मिला है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं फाइल मैनेजर पे जाऊँ तो देखो यहाँ पे कितना मिला है मुझे स्टोरेज, 30 GB, ठीक है। सो एक जनरल पर्पस फ्री टायर में हमें इतना मिलता है। तो EC2 आप इस तरीके से बना सकते हो, इतना इजी है EC2 इंस्टेंस बनाना। अभी क्या करना, ये काम होने के बाद देखो यहाँ पे पब्लिक IPv4 एड्रेस में क्या दिख रहा है, कुछ ये वाला IP दिख रहा है 13.234.238 और 216 करके कुछ दिख रहा है। अभी के लिए इसको क्लोज कर दो, बंद कर दो, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ। ये बंद होने के बाद अब यहाँ पे देखो मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। इसका डिटेल व्यू देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो सिंपली ID के ऊपर क्लिक करना तो इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो होता है। तो पब्लिक IP अभी के लिए क्या मिला है, ये वाला सेट मिला है, राइट, ये वाला है। पब्लिक IP चेंज होते रहता है। अब देखो मैं इंस्टेंस को बंद करता हूँ, फिर से ऑन करूँगा तो कुछ मुझे और IP मिलेगा। तो यहाँ पे इंस्टेंस पे जाता हूँ, ठीक है। इंस्टेंस पे जाने के बाद इसको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट नहीं होगा तो इस तरीके से सिलेक्ट इट, चेक बॉक्स करना है, और इंस्टेंस स्टेट में जाके आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है, स्टॉप करना। तो अब ये स्टॉप होने के लिए कुछ टाइम लेगा, इट विल टेक सम टाइम टू स्टॉप, ठीक है। स्टिल यहाँ पे स्टॉपिंग आ रहा है। जब तक यहाँ पे स्टॉप नहीं आता तब तक हमारा इंस्टेंस स्टॉप नहीं हुआ है। ये IP याद रखना देखो, क्योंकि फिर से मैं जैसे स्टार्ट करूंगा ये वाला सेट चेंज होने वाला है। पब्लिक का ही चेंज होता है, पब्लिक का ही चेंज होता है, ठीक है। हुआ स्टॉप। अब मेरे पास पब्लिक IP नहीं है, ठीक है, पब्लिक IP गायब हो गया है। अब मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ, तो वैसे ही ऑन करना जैसे मैंने किया था, ठीक है। इंस्टेंस स्टेट, स्टार्ट द इंस्टेंस, भी वेट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, इट टेक्स टाइम। ID के ऊपर क्लिक करता हूँ, पेंडिंग आ रहा है। तो पहले हमारे पास 13 का रेंज में IP था, अब देखते क्या मिलता है इसको। अब देखो 3 के सेट में मिला, तो चेंज हो रहा है। तो IP इज नॉट रिमेनिंग सेम। एक कांस्टेंट IP रखना है, कांस्टेंट IP रखना है तो हमें इलास्टिक IP यूज करना होगा, ठीक है। तो वी कैन असाइन इलास्टिक IP टू अ मशीन, एंड वो जो IP होता है वो कांस्टेंट होता है। आप वो इंस्टेंस टू इंस्टेंस के ऊपर जंप करा सकते हो वो IP। मतलब मेरे पास मल्टीपल इंस्टेंस है और 2-3 इंस्टेंस है तो उनके लिए भी मैं लगा सकता हूँ। जो मेरा रनिंग स्टेट में है उसके लिए वो इलास्टिक IP एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इलास्टिक IP में कुछ भी नहीं दिख रहा, देयर इज नथिंग। अभी ये समझा मैंने क्या बताया कि IP चेंज हो रहा है, पब्लिक IP कैसे चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट IP रखने के लिए हम लोग इलास्टिक IP रख सकते हैं। तो बताता हूँ इलास्टिक IP को सेट कैसे करना है। आप यहाँ पे नीचे आना और नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में ही आपको मिलेगा इलास्टिक IPs, ठीक है। क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। यहाँ पे आने के बाद देखो अभी तक कुछ भी हमारे पास नहीं है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अलोकेट इलास्टिक IP एड्रेस, ठीक है। अमेजॉन पूल ऑफ IPv4 एड्रेस से मिलता है। जो अमेजॉन का IP एड्रेस पूल होता है वहां से हमें इलास्टिक IP मिलता है। और याद रखना इलास्टिक IP पब्लिक IP होता है। प्राइवेट IP तुम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो ऑटोमेटिक पे जाके, स्टैटिक वही जो तुम लोग बनाते हो स्टैटिक, लेकिन ये पब्लिक IP देता है हमें, तो पेड होता है। अगर इलास्टिक IP ऑन करके ऐसे ही रख दिया तो फिर अच्छा खासा बिल आ जाएगा, फिर बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आगे देखो इलास्टिक IP बस अपने को एलोकेट करना है, कुछ नहीं करना, बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज रहने दो। यहाँ पे देखो हमारा रीजन सिलेक्टेड है जो भी हम लोग है, तो जस्ट क्लिक ऑन एलोकेट। एलोकेट करने के बाद, ठीक है, अभी हमें इसको असाइन भी करना होता है। तो असाइन कैसे करते बताता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करना, एक्शंस में जाके, समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, एसोसिएट इलास्टिक IP। अभी जो मैंने किया ना, जिस इलास्टिक IP बनाया, एक सेट लिया, अभी तक मैंने इसको इंस्टेंस पे असाइन नहीं किया,
ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना, गो टू एक्शन एंड एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे ये इंस्टेंस पे सेट होगा विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंस आईडी। याद है एक इंस्टेंस आईडी बनती थी, तो वो आईडी के ऊपर से ही वो मैप होता है। तो चूज एन इंस्टेंस करके आएगा, और यहाँ पे हमारा वेबरम रनिंग आ रहा है, ऑटोमेटिकली वो उसको फेच कर लेगा। ठीक है, हमें याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे इंस्टेंस का आईडी ऑटोमेटिकली आ गया। इवन यहाँ पे प्राइवेट आईपी भी खुद से आ जाता है। जस्ट इसको हमें क्या करना है, एसोसिएट करना है। तो क्लिक ऑन एसोसिएट, तो ये इलास्टिक आईपी सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इंस्टेंस के अंदर। इंस्टेंस में आने के बाद जैसे ही मैं आईडी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे यू विल गेट इलास्टिक आईपी एड्रेस। इवन यही सिमिलर आईपी आपको पब्लिक आईपी एड्रेस में भी देखने को मिल रहा है। अब मैं मेरा मशीन ऑफ करूँ या फिर से ऑन करूँ, मेरा ये आईपी चेंज नहीं होगा। इलास्टिक आईपी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, रैदर देन जो पब्लिक आईपी हमारा होता है जो चेंज होते रहता है, बट इलास्टिक आईपी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो आपका जो भी पब्लिक ट्रैफिक होगा, पब्लिकली आप कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, कोई एचटीटीपी या फिर एफटीपी का सर्वर होस्ट कर रहे हो, उनके लिए इजी पड़ जाएगा, क्योंकि आपके वेबसाइट का जो आईपी होगा वो कांस्टेंट होगा, कॉमन होगा। अगेन एंड अगेन चेंज होते रहता है, तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है ट्रैफिक को। समझा? तो अब गाइस मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली आईपी चेंज हुआ है, राइट? तो मैं पुराना वाला आईडीपी फाइल यूज नहीं कर सकता इसको कनेक्ट करने के लिए। सी, ये मेरा पुराना ओल्ड फाइल है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कनेक्ट नहीं होगा। आईडीपी फाइल हमें नया बनाना पड़ता है। तो देख रहे हो AWS का सिक्योरिटी, कोई भी बंदा यूज नहीं कर सकता डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली आई विल गो टू कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे RDP क्लाइंट पे आना, डाउनलोड अ रिमोट डेस्कटॉप फाइल। ठीक है, तो अभी web1 करके बन रहा है ये, उधर ही डाउनलोड्स मैं करता हूँ। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, हो गया मेरा डाउनलोड। अब इसको ओपन करूंगा। कीपैड मुझे नया जनरेट करने का जरूरत नहीं है, एक बार जनरेट किया हुआ मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्लिक ऑन कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद इट विल आस्क फॉर अ पासवर्ड, तो हम लोग पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। then provide the password, just click on OK, yes। तो अब ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें दिखाई देना चाहिए हमारा पब्लिक आईपी v4 एड्रेस जो इलास्टिक आईपी ने प्रोवाइड किया है। क्या? तो यहाँ पे देखो पब्लिक आईपी v4 एड्रेस में हमें दिखाई दे रहा है पुराना आईपी, अभी तक इलास्टिक आईपी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, अपडेट होगा, फिर से अपने को बंद करके क्लोज करना पड़ेगा। स्टिल अपने को पुराना ही दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक और बार इसको बंद करता हूँ एंड देन ऑन करता हूँ। ठीक है, हमें क्या आईपी दिखना चाहिए, देखो ये वाला आईपी पब्लिक में दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने चेंजेस किए थे, तो मुझे एक बार ये काम करना चाहिए था। स्टॉप ही नहीं किया मैंने, राइट? पहले वाला रनिंग स्टेट को ही मैंने यूज कर लिया था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंस्टांस स्टेट में जाता हूँ, इसको हम लोग करेंगे स्टॉप। ये स्टॉप करके ऑन नहीं किया, दैट्स वाई ये चेंजेस सेव नहीं हुए, क्योंकि मेरा प्रीवियस रनिंग स्टेट फेच हुआ था। ठीक है, तो वेट करते हैं स्टॉप होने का। जैसे ये स्टॉप हो जाएगा फिर से इसको रन करते हैं। तो इसी के कंटिन्यूशन में आईपी भी बताता हूँ। हुआ स्टॉप मशीन, आईडी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो गाइस देखो अभी मेरा पब्लिक आईपी जो इलास्टिक आईपी में वही दिख रहा है। अभी मेरा ये आईपी रिलीज नहीं हुआ, देखा? तो इलास्टिक आईपी ने कांस्टेंट आईपी रखा। तो अगेन हम लोग इस इंस्टेंस स्टेट को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और यही सेम आईपी मेरा इधर होगा। अभी के लिए चेंज नहीं होगा, जो प्रीवियसली चेंज हो रहा था वैसे चेंज नहीं होगा। तो वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का, रनिंग स्टेट में आने का। इट यूजुअली टेक 15 to 20 सेकेंड्स, तो उतना वेट करना।
फाइन, जस्ट क्लिक ऑन आईडी। अब यहाँ पे मेरा स्टेट है रनिंग, मेरा आईपी देखो, सो माई आईपी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने ये आईपी अलोकेट कर दिया, रिजर्व हो गया है मेरे ए इंस्टांस के लिए, अभी चेंज नहीं हो रहा है मेरा आईपी पहले जैसे, ठीक है। अब हम लोग इसको फिर से कनेक्ट करते, आऊँगा आरडीपी क्लाइंट पे, नया रिमोट डेस्कटॉप फाइल ओपन करूँगा, डाउनलोड करूँगा, तो जस्ट गो टू डाउनलोड्स, सेव करेंगे एंड जस्ट इसको ओपन करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन कनेक्ट, प्रोवाइड योर पासवर्ड, ओके एंड क्लिक ऑन येस, ठीक है। नाउ इन पब्लिक IPv4 I will get my elastic IP, समझा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मेरा इलास्टिक आईपी का सेट दिखाई दे रहा है, तो प्रैक्टिकल सक्सेस। इस तरीके से हम लोग इंस्टेंस को एक रिजर्व आईपी सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक आईपी एड्रेस। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं अपना स्टैटिक आईपी बता देता हूँ, तो स्टैटिक आईपी ये है। इवन मेरे पास ऑनगोइंग मशीन में इंटरनेट का एक्सेस भी होता है, जस्ट इन केस अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ www.google.com को, ठीक है, तो आई विल गेट रिप्लाई, मुझे यहाँ पे गूगल से रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स मेरा मशीन कनेक्टेड है। तो मैं प्राइवेट आईपी के होते हुए भी इंटरनेट यूज़ कर पा रहा हूँ, राइट। मेरे मशीन में इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलता है, और मेरा पब्लिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरा जो आईपी एड्रेस है वो ये है 13 वाला, समझा। सो आज के लिए इतना ही। ये होने के बाद सबसे पहले हमें इलास्टिक आईपी को निकालना है, अगर निकाला नहीं तो बिल आएगा बहुत अच्छे से। इलास्टिक आईपी का चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो याद से उसको निकालना, ठीक है। यहाँ पे आना, सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में आपको इलास्टिक आईपी मिलेगा। तो इसको कैसे निकालना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है इसको, सिलेक्ट करने के बाद गो टू एक्शंस, एक्शंस में आने के बाद डिसएसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, ठीक है। डिसएसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, डिसएसोसिएट करेंगे, ठीक है। एक बार ये डिसएसोसिएट हो जाए, सिलेक्ट द चेक बॉक्स एंड यहाँ से इसको रिलीज कर देंगे, रिलीज इलास्टिक आईपी। जैसे ही रिलीज करूँगा ये निकल जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे इंस्टांस है उनको भी बंद करते, गो टू इंस्टांसेस। तो इंस्टांस को आपको बंद करना है तो सबसे पहले सिलेक्ट करना, देन इंस्टांस पे जाके उसको स्टॉप करना, ठीक है। सब बंद करना है, तो वेट करते हैं इसके स्टॉप होने का। एक बार जैसे ही ये स्टॉप हो जाए मैं इसको टर्मिनेट कर दूंगा। टर्मिनेट इन द सेंस डिलीट। हाँ, अगर तुमने गलती से टर्मिनेट कर दिया तो वो फिर से स्टार्ट नहीं होगा, याद रखना। तो टर्मिनेट हमारा लास्ट काम है इंस्टेंस पे। टर्मिनेट किया हुआ इंस्टेंस फिर से स्टार्ट नहीं होता, वो डिलीट होता है। तो ठीक है, हो गया ये इंस्टेंस स्टॉप। अब फाइनली मैं इसको टर्मिनेट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करना, इंस्टेंस स्टेट में जाना एंड टर्मिनेट द इंस्टेंस। तो मेरा इंस्टेंस टर्मिनेट हो गया। अब मैं ये वाला इंस्टेंस को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें निकाल दी है। डैशबोर्ड में आओगे ना तो यहाँ पे तुम्हें काउंट पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है। इंस्टेंस अभी डिलीटिंग स्टेट में, थोड़ी देर में वो भी निकल जाएगा, ठीक है। जो की पेयर जनरेट किया है उसको भी तुम निकाल सकते हो। की पेयर के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना, एक्शंस में जाके डिलीट द की पेयर्स, यहाँ पे डिलीट वर्ड टाइप करना पड़ता है, तो हम लोग की पेयर को भी डिलीट करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन डिलीट, तो की पेयर डिलीट हो गया, फाइन। अगेन वी विल गो टू डैशबोर्ड, और जो हमारा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ग्रुप बना है उसको भी निकाल देते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वाला है वो डिलीट नहीं होगा, याद रखना। यहाँ पे एक्शंस पे जाता हूँ, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप्स, डिलीट लिखूँगा यहाँ पे, और अभी जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुआ है वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वाला ये डिलीट नहीं होता, आप खुद से भी करोगे तो भी नहीं होगा। सिक्योरिटी ग्रुप अभी तक हुआ नहीं है, तो इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा क्या है। अब मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ तो मेरी सारी चीज़ें निकल गई है, ठीक है, फाइन। समझा, इंस्टेंस वो निकल जाएगा। इट टेक्स सम टाइम्स टू टर्मिनेट, उसको टर्मिनेट होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे टर्मिनेटेड करके आना चाहिए,
तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होता है कि 0 इंस्टेंस है, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।